एक शहर में शबीर नाम का तजिर रहता था, जिसकी दुकान बाजार की सबसे रौनकदार गली में थी। उसके हाथों की कारीगरी का हर कोई कायल था और उसकी ईमानदारी की मिसाल दूर दूर तक मशहूर थी। शबीर की एक बेटी थी, सकीना। उसके माथे पर अक्ल की रोशनी और आंखों में सपनों का समंदर था। बचपन से ही सकीना ने अपने वालिद को दुकान पर हिसाब किताब करते देखा था। वो चुपके से उनके कागजात देखती, अदद गिनती और अपने नन्हे दिमाग से समझने की कोशिश करती कि तिजारत कैसे चलती है। एक शाम जब शब्बीर अपनी दुकान की खिड़की से ढलते सूरज को देख रहा था, सकीना दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में एक किताब थी जो उसे मस्जिद के मौलवी साहब ने दी थी। अब्बा जान, सकीना की आवाज में जोश था। मौलवी साहब कहते हैं कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत तेज हूँ। वो कहते हैं कि मुझे आगे की तालीम हासिल करनी चाहिए। शब्बीर ने अपनी बेटी को प्यार से देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन दिल में एक अजीब सी कश्मकश भी थी। उसने सकीना के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तुम्हारी अक्ल और समझदारी देखकर मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। अल्लाह ने तुम्हें एक नायाब तोहफा दिया है। तो फिर अब्बा जान, मैं मदरसे में आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ? सकीना की आंखें उम्मीद से चमक उठी। शब्बीर ने एक लंबी सांस ली। वो जानता था कि समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना कुछ लोगों को नागवार गुजरता था, लेकिन उस पल उसने अपनी बेटी की आंखों में जो चमक देखी, वो उसे बेशक कीमती लगी। सकीना चौथिन, शब्बीर ने कहा, अपनी आवाज में पक्का यकीन भरते हुए, तुम जितना चाहो उतना इल्म हासिल करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी तालीम में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। उस रात सकीना खुशी से सो नहीं पाई। उसने सपने देखे किताबों से भरी अलमारियों के, बड़े बड़े उस्तादों से इल्म हासिल करने के, और एक दिन अपने वालिद की दुकान को और बेहतर बनाने के। महीने गुजरे। सकीना ने दिन रात मेहनत की। मौलवी साहब उसकी लगन से बेहद खुश थे। वो अक्सर शब्बीर से कहते, तुम्हारी बेटी में कुछ खास बात है। अगर इसे मौका मिले तो यह बहुत आगे जा सकती है। शब्बीर को भी अपनी बेटी पर नाज था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेरी सकीना सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी इज्जत है। उसका इल्म मेरी दौलत है। लेकिन बाजार में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। कुछ बुजुर्ग सौदागर शब्बीर की दुकान के सामने से गुजरते वक्त रुक जाते और आपस में बातें करते। शब्बीर अपनी बेटी को इतना पढ़ा रहा है। एक बूढ़ा व्यापारी बोला, यह ठीक नहीं, लड़कियों को घर के काम सीखने चाहिए। हाँ, दूसरे ने सिर हिलाया, जमाना बदल रहा है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलनी चाहिए। लड़कियों की जगह घर है, बाजार या मदरसे में नहीं। शब्बीर ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था और उसने वादा किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जल्द ही एक तूफान आने वाला है जो उसके यकीन की बुनियाद को हिला देगा। एक दिन शहर के सबसे अमीर और ताकतवर सौदागर तार अली शब्बीर की दुकान पर आया। उसके साथ 4-5 और रईस लोग थे। मुख्तार अली की उम्र 60 के करीब थी, लेकिन उसका रुतबा ऐसा था कि पूरा बाजार उसकी इज्जत करता था। शब्बीर मियां, मुख्तार अली ने भारी आवाज में कहा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। शब्बीर ने फौरन चाय मंगवाई और उन सबको बिठाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हम सुन रहे हैं, मुख्तार अली ने शुरुआत की, कि तुम अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। यह बात पूरे बाजार में फैल रही है। शब्बीर ने सीधे होकर जवाब दिया, जी हाँ, मेरी बेटी तालीम हासिल कर रही है, इसमें क्या बुराई है। एक और सौदागर यूसुफ मियां ने बीच में कहा, देखो शब्बीर, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। समाज में लड़कियों को इतना पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता। लोग क्या कहेंगे? लोग जो चाहें कहें। शब्बीर ने जरा तल्ख होकर कहा, मेरी बेटी का इल्म मेरे लिए सबसे अहम है। मुख्तार अली की आंखें तंग हो गईं। वो ऐसा आदमी नहीं था जिसे कोई टाल सके। शब्बीर, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम एक छोटे तजिर हो। तुम्हारी दुकान इसी बाजार में है। अगर हम सौदागरों ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया तो तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा? यह एक साफ धमकी थी। शब्बीर के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं, शब्बीर ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में पहले जैसा यकीन नहीं था। मुख्तार अली उठ खड़ा हुआ। बाकी सौदागर भी उठ गए। सोच लो शब्बीर, मुख्तार अली ने आखिरी बार कहा, अपनी बेटी और अपने धंधे में से एक को चुनना पड़ेगा। समाज के खिलाफ जाकर कोई नहीं जीत सकता। वो सब चले गए, लेकिन उनके शब्द शब्बीर के दिल में चुभ गए, जैसे कांटे चुभ जाते हैं। उस रात शब्बीर ने बहुत सोचा। उसने अपनी बीवी फातिमा से भी मशवरा किया। क्या करूं? शब्बीर ने परेशान होकर कहा, मैंने सकीना से वादा किया था,
फातिमा ने अपने शौहर के हाथ पर हाथ रखा। सुनो, उसने कहा, सकीना हमारी बेटी है, लेकिन हमें भी तो जीना है। अगर बाजार के सौदागरों ने रिश्ता तोड़ दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? शब्बीर खामोश रहा। उसके दिल में तूफान मचा था। एक तरफ बेटी से किया वादा, दूसरी तरफ रोजी रोटी का सवाल। और इसी उधेड़बुन में शब्बीर की कहानी के पहले भाग का अंत हुआ। एक ऐसी रात जहां वादे और उम्मीदें दबाव और डर के साए में ढकने लगी थीं। सकीना बेखबर अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए सो गई, सपने देखते हुए कि एक दिन वो अपने वालिद का नाम रोशन करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या लिख दिया है। अगली सुबह जब सकीना उठी तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी अम्मी फातिमा रसोई में थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो हमेशा रहती थी। अब्बा जान दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। अब्बा जान, आज मदरसे में एक नया सबक शुरू होगा, सकीना ने खुशी से कहा। मौलवी साहब कहते हैं कि अगले महीने शहर से एक बड़े आलिम आएंगे। वो चुनिंदा तालिब इल्मों को पढ़ाएंगे। मुझे भी मौका मिल सकता है। शब्बीर ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठी। रात भर उसने नींद नहीं ली थी। मुख्तार अली और दूसरे सौदागरों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सकीना, शब्बीर ने धीरे से कहा, बेटी जरा यहां आओ। सकीना अपने अब्बा के पास बैठ गई। उसे कुछ अंदेशा हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। सुनो बेटी, शब्बीर ने शुरुआत की, अपनी आवाज में झिझक छुपाते हुए, तुमने बहुत इल्म हासिल कर लिया है। अब शायद घर के कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। सकीना की सांस रुक गई। अब्बा जान, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो वादा किया था कि मैं जितना चाहूं उतना पढ़ सकती हूं। हाँ बेटी, लेकिन शब्बीर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। वो उठा और दुकान की तरफ चल दिया, अपनी बेटी की आंखों में उभरते सवालों का जवाब दिए बिना। सकीना वहीं बैठी रह गई, स्तब्ध। उसकी समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। फातिमा ने उसे देखा और पास आकर बैठ गई। अम्मी, अब्बा जान को क्या हो गया है? सकीना ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। फातिमा ने एक लंबी सांस ली। बेटी, कल बाजार के बड़े सौदागर तुम्हारे अब्बा से मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में बातें की। कैसी बातें? सकीना ने तुरंत पूछा। वो लोग नाराज हैं कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें इतना पढ़ा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुम्हारी तालीम जारी रही वो हमारे साथ कारोबार नहीं करेंगे। तुम्हारे अब्बा के धंधे का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं सौदागरों से आता है। सकीना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि मामला क्या है। उसने बचपन से देखा था कि उसके अब्बा की दुकान कैसे चलती है। बड़े सौदागर माल देते थे और शब्बीर उसे बेचता था। अगर उन सौदागरों ने रिश्ता तोड़ दिया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? लेकिन अम्मी, सकीना ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या समाज की बातें इतनी अहम हैं कि अब्बा जान अपना वादा तोड़ दें? फातिमा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, जिंदगी आसान नहीं है। कभी कभी हम ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिल नहीं चाहता, लेकिन हालात मजबूर कर देते हैं। उस दिन सकीना मदरसे नहीं गई। वो अपने कमरे में बैठी रही, सोचती रही। उसे गुस्सा आया, दुख हुआ और सबसे बढ़कर एक अजीब सी बेबसी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि समाज का दबाव इतना ताकतवर हो सकता है कि उसके अब्बा जैसा मजबूत इंसान भी झुक जाए। शाम को जब शब्बीर दुकान से लौटा तो उसका चेहरा और भी उदास था। दुकान पर आज कोई खास ग्राहक नहीं आया था। मुख्तार अली के साथ ही सौदागरों ने अपने अपने तरीके से शब्बीर को एहसास करा दिया था कि उसकी हर हरकत पर नजर है। रात के खाने पर सब खामोश थे। सकीना ने खाना नहीं खाया। शब्बीर ने भी सिर्फ 2-4 निवाले खाए और उठ गया। सकीना, शब्बीर ने अपनी बेटी को बुलाया। मुझे तुमसे बात करनी है। सकीना उठकर अपने अब्बा के पास आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे सारी भावनाएं सूख गई हों। बेटी, शब्बीर ने कहा अपनी आंखों में उतारते हुए, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे वादा किया था। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी उम्मीदें थीं, लेकिन देखो हमारे घर की हालत क्या है। अगर मेरा कारोबार ठप हो गया तो हम कैसे जिएंगे? सकीना ने अपने अब्बा की आंखों में देखा। उसे वहां डर दिखाई दिया, बेबसी दिखाई दी। उसे अपने अब्बा पर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही तरस भी आया। अब्बा जान, सकीना ने धीरे से कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई रोक दो, घर के काम सीखो। थोड़े दिनों में हम तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। यही समाज में लड़कियों के लिए सही माना जाता है।
ये शब्द सुनकर सकीना को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। शादी? वो तो अभी सिर्फ 16 साल की थी। उसके सपने अभी अधूरे थे। लेकिन अब्बा जान, सकीना की आवाज कांप रही थी, आपने वादा किया था, आपने कहा था कि कोई रुकावट नहीं आने देंगे मेरी तालीम में। शब्बीर का सिर झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना कह पाया, माफ करना बेटी, लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर? सकीना की आवाज में अब गुस्सा था। अब्बा जान, क्या समाज के डर से बड़ा कोई डर नहीं? क्या अपनी बेटी का भविष्य इतना सस्ता है कि कुछ सौदागरों की धमकी से आप अपने वादे से मुकर जाएं? शब्बीर कुछ नहीं बोला। वो बस वहां बैठा रहा, अपने अंदर की लड़ाई लड़ता हुआ। सकीना उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने खूब रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सपने उसकी आंखों के सामने बिखर रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अगले दिन सुबह सकीना ने एक फैसला किया। वो मदरसे गई और मौलवी साहब से मिली। मौलवी साहब, सकीना ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मौलवी साहब बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में समझदारी की रोशनी थी। उन्होंने सकीना की तरफ देखा और फौरन समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। क्या बात है बेटी? उन्होंने पूछा। सकीना ने पूरी कहानी सुना दी। मौलवी साहब ने ध्यान से सुना, बीच बीच में सिर हिलाते हुए। बेटी, मौलवी साहब ने कहा जब सकीना चुप हुई, यह बहुत दुखद बात है, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बा की मजबूरी भी समझ सकता हूं। समाज का दबाव बहुत मजबूत होता है। लेकिन मौलवी साहब, सकीना ने कहा, क्या ये सही है? क्या वादा तोड़ना जायज है? मौलवी साहब ने एक लंबी सांस ली। बेटी, इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत के लिए फर्ज है, लेकिन हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया के अपने उसूल हैं। कभी कभी हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? सकीना ने पूछा, निराशा भरी आवाज में। नहीं बेटी, मौलवी साहब ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें अपने अब्बा की मुश्किलों को भी समझना चाहिए। वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं, और डर इंसान को कमजोर बना देता है। सकीना चुप हो गई। उसे समझ आ रहा था कि मौलवी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। मदरसे से लौटते वक्त सकीना बाजार से होकर गुजरी। उसने देखा कि अब्बा जान की दुकान पर आज भी कोई खास रौनक नहीं थी। शब्बीर अकेला बैठा था, अपनी सोच में खोया हुआ। सकीना दुकान के पास नहीं गई, वो सीधे घर चली गई। उस शाम मुख्तार अली फिर शब्बीर की दुकान पर आया। इस बार वो अकेला था। शब्बीर मियाँ, उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी दुकान पर आजकल सन्नाटा रहता है। समझ रहे हो ना कि क्यों? शब्बीर ने सिर झुका लिया। देखो, मुख्तार अली ने आगे कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन समाज में रहना है तो समाज के उसूलों पर चलना पड़ता है। तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हद में रहकर। घर के काम सीखे, थोड़ा बुनियादी इल्म हासिल करे, बस। लेकिन इस तरह से मदरसे जाना, बड़े आलिमों से तालीम लेना, यह सब लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन क्यों नहीं? शब्बीर ने हिम्मत करके पूछा। क्या लड़कियों का इल्म हासिल करने का हक नहीं? मुख्तार अली हंसा। देखो शब्बीर, तुम बहस में मुझसे जीत भी गए तो क्या होगा? तुम्हारा धंधा तो तब भी बंद हो जाएगा। असली सवाल यह है कि तुम्हें क्या चाहिए, अपनी बेटी की पढ़ाई या अपना कारोबार? शब्बीर के पास कोई जवाब नहीं था। मुख्तार अली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी बात मानो, उसने कहा, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मेरे एक रिश्तेदार का लड़का है, अच्छा खासा कारोबार है, मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूं। और हाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती, सकीना का मदरसे जाना बंद कर दो। यह कहकर मुख्तार अली चला गया। शब्बीर वहीं बैठा रहा, अपने अंदर की कश्मकश से जूझता हुआ। उस रात घर पर खाने की मेज पर फिर वही खामोशी थी। शब्बीर ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। सकीना, उसने कहा, अपनी आंखें नीचे रखते हुए, कल से तुम मदरसे नहीं जाओगी। तुम्हारी पढ़ाई यहीं तक। अब तुम घर पर रहोगी और अपनी अम्मी के साथ घर के काम सीखोगी। कुछ महीनों में हम तुम्हारी शादी की बात चलाएंगे। सकीना ने अपने अब्बा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे अब, बस एक गहरी निराशा थी और कुछ हद तक नफरत भी। जी अब्बा जान, सकीना ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। जैसा आप कहें। फातिमा ने अपनी बेटी और शौहर दोनों को देखा। उसे दोनों पर तरस आया। शब्बीर टूट रहा था अंदर से और सकीना बिखर रही थी। शब्बीर, फातिमा ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है?
फातिमा, शब्बीर ने सख्ती से कहा, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरा धंधा बंद हो गया तो हम तीनों भूखे मर जाएंगे। कम से कम अगर सकीना की शादी हो गई तो उसका मुस्तकबिल तो सुरक्षित हो जाएगा। मुस्तकबिल? सकीना ने कहा, आप मेरा मुस्तकबिल सुरक्षित करना चाहते हैं या अपना धंधा? सकीना, शब्बीर की आवाज ऊंची हो गई, जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। हाँ, आप मेरे बाप हैं, सकीना ने कहा, अपनी आवाज में कड़वाहट भरते हुए। लेकिन एक बाप जो अपना वादा तोड़ देता है, वो क्या बाप हुआ? शब्बीर का हाथ उठा लेकिन फिर रुक गया। उसने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया था। वो अपना हाथ नीचे कर लिया और वहां से चला गया। सकीना भी उठकर अपने कमरे में चली गई। फातिमा वहीं बैठी रही, अकेली, सोचती रही कि उनका घर जो कभी इतना खुशहाल था, आज इतना उदास कैसे हो गया। अगले कई दिन वैसे ही गुजरे। सकीना मदरसे नहीं गई। वो घर पर रहती, अपनी अम्मी के साथ काम करती, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। उसने अपनी किताबें अलमारी में बंद कर दी। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो वो चुपके से एक किताब निकालती और पढ़ती, लेकिन अब वो पढ़ाई उसे खुशी नहीं देती थी, बस दर्द देती थी। शब्बीर के धंधे में थोड़ी सुधार आई। मुख्तार अली और दूसरे सौदागरों ने फिर से उसके साथ कारोबार शुरू किया, लेकिन शब्बीर के चेहरे पर वो संतोष नहीं था। वो जानता था कि उसने क्या खोया है, अपनी बेटी का भरोसा और शायद अपनी अपनी इज्जत भी। एक दिन शाम को मौलवी साहब शब्बीर की दुकान पर आए। शब्बीर मियाँ, उन्होंने कहा, सकीना कई दिनों से मदरसे नहीं आई, क्या सब ठीक है? शब्बीर ने पूरी बात बता दी। मौलवी साहब ने सुना और फिर एक लंबी सांस ली। शब्बीर, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मुश्किलों को समझता हूं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया? तुमने उसे एक सपना दिखाया, फिर उसे तोड़ दिया। यह धोखा नहीं तो और क्या है? शब्बीर का सिर झुक गया। मौलवी साहब, मैं क्या करता? मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमेशा चारा होता है शब्बीर, मौलवी साहब ने कहा। बस हिम्मत चाहिए, लेकिन तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया और इसकी कीमत तुम्हारी बेटी चुका रही है। मौलवी साहब चले गए, लेकिन उनके शब्द शब्बीर के दिल में गूंजते रहे। उस रात शब्बीर को नींद नहीं आई। वो उठा और सकीना के कमरे के बाहर गया। दरवाजे की दरार से उसने देखा कि सकीना अभी भी जाग रही है। वो एक किताब पकड़े बैठी है, लेकिन पढ़ नहीं रही। वो सूरत करीब थी, बस उसे देख रही है, जैसे वो किताब नहीं बल्कि अपने खोए हुए सपने को देख रही हो। शब्बीर का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, लेकिन अब क्या कर सकता था वो? महीना भर गुजर गया। सकीना अब पूरी तरह से घर के कामों में लग गई थी। वो सुबह उठती, खाना बनाने में अपनी अम्मी की मदद करती, कपड़े धोती, घर साफ करती, लेकिन जो काम वो करती थी वो सिर्फ मशीन की तरह करती थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि उसकी बेटी धीरे धीरे बदल रही है। जो सकीना पहले हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, अब वो मुश्किल से बोलती थी। जो लड़की किताबों के बारे में घंटों बातें करती थी, अब वो खामोश रहती थी। एक दिन मुख्तार अली शब्बीर की दुकान पर आया। उसके साथ एक जवान आदमी था। शब्बीर मियाँ, मुख्तार अली ने कहा, यह है शमसुद्दीन, मेरे भाई का लड़का। इसका कपड़े का कारोबार है, अच्छा खासा चलता है। मैंने इससे तुम्हारी बेटी के बारे में बात की है, यह रिश्ता देखने आया है। शब्बीर का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। जी बहुत अच्छा, शब्बीर ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। कल शाम को हम तुम्हारे घर आएंगे, मुख्तार अली ने कहा, रिश्ता पक्का करने के लिए। जब मुख्तार अली और शमसुद्दीन चले गए तो शब्बीर वहीं बैठा रहा। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी बेटी को बेच रहा है, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि यही सही है। सकीना की शादी हो जाएगी, उसका मुस्तकबिल सुरक्षित हो जाएगा और समाज में भी उसकी इज्जत बनी रहेगी। घर आकर शब्बीर ने फातिमा को बताया, कल शाम को मुख्तार अली अपने भतीजे को लेकर आ रहा है सकीना के लिए रिश्ता देखने। फातिमा ने अपने शौहर को देखा। इतनी जल्दी? सकीना अभी तैयार नहीं है इस सब के लिए। तैयार हो जाएगी, शब्बीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। सकीना अपने कमरे में थी। उसने अपने वालिदैन की बातचीत सुन ली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो यह है उसकी जिंदगी का अंजाम। पढ़ाई नहीं, सपने नहीं, बस एक शादी और फिर घर के काम। अगली शाम मुख्तार अली अपने भतीजे शमसुद्दीन और कुछ रिश्तेदारों के साथ आया।
शब्बीर ने उन सबका स्वागत किया। फातिमा ने चाय और मिठाई तैयार की। सकीना को बुलाओ, मुख्तार अली ने कहा। सकीना अपने कमरे से बाहर आई। उसने सादा कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। उसने सबको सलाम किया और वहीं एक तरफ बैठ गई। शमसुद्दीन ने सकीना को देखा। उसकी उम्र 30 के करीब थी। वो मोटा तगड़ा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। लड़की अच्छी लग रही है, शमसुद्दीन ने मुख्तार अली से कहा, जैसे सकीना कोई सामान हो जिसे वो परख रहा है। फिर उसने सकीना से पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? सकीना ने सिर हिला दिया। और घर के दूसरे काम? जी, सकीना ने धीमे से कहा। अच्छा, शमसुद्दीन ने कहा, सुना है तुम पढ़ी लिखी हो? सकीना ने अपने अब्बा की तरफ देखा। शब्बीर ने अपनी नजरें नीचे कर ली। कुछ पढ़ाई की थी, सकीना ने कहा, लेकिन अब छोड़ दी है। अच्छा किया, शमसुद्दीन ने कहा, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, घर संभालना आना चाहिए बस। सकीना ने कुछ नहीं कहा। उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखा। बातचीत चलती रही। मुख्तार अली और शब्बीर ने शादी की तारीख और दहेज के बारे में बात की। सकीना वहीं बैठी रही, जैसे यह सब उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में हो रहा है। आखिर में रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने बाद शादी होनी थी। जब सब लोग चले गए तो सकीना अपने कमरे में चली गई। फातिमा उसके पीछे गई। सकीना बेटी, फातिमा ने कहा, मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन शमसुद्दीन अच्छा लड़का है, उसका कारोबार भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। सकीना ने अपनी अम्मी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा दुख था। अम्मी, सकीना ने कहा, आपको लगता है कि मैं खुश रहूंगी एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझे एक सामान की तरह देखता है, जिसके लिए मेरी पढ़ाई, मेरे सपने सब बेकार हैं? फातिमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी बेटी के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, फातिमा ने कहा, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है। समझौता? सकीना ने कहा, अम्मी, ये समझौता नहीं है, यह हार है। अब्बा जान ने हार मान ली समाज के सामने, और अब मुझे भी हार माननी पड़ रही है। उस रात शब्बीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। फातिमा उसके पास आई। शब्बीर, फातिमा ने कहा, सकीना बहुत दुखी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने गलती की? गलती? शब्बीर ने कहा, मैंने जो किया वो सही था। अब सकीना की शादी हो जाएगी, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या वो खुश रहेगी? फातिमा ने पूछा। शब्बीर खामोश हो गया। यह सवाल उसे बेचैन कर गया। क्या सच में उसकी बेटी खुश रहेगी, या वो सिर्फ अपने धंधे और समाज की इज्जत के लिए अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान कर रहा है? अगले हफ्ते शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फातिमा और दूसरी औरतें सकीना के लिए कपड़े और गहने खरीदने लगीं। सकीना चुपचाप सब देखती रही। उसने कोई राय नहीं दी, कोई खुशी नहीं दिखाई। एक दिन सकीना ने अपनी सारी किताबें निकाली। वो एक एक करके उन्हें देखने लगी। हर किताब उसे अपने सपनों की याद दिलाती थी। उसने सोचा था कि एक दिन वो इन किताबों से हासिल किए इल्म से अपने अब्बा का नाम रोशन करेगी। लेकिन अब सकीना ने सारी किताबें एक बोरे में भर दी। फिर वो बाहर गई और उन्हें फेंकने के लिए ले जाने लगी। शब्बीर ने देखा, सकीना, यह क्या कर रही हो? यह किताबें अब मेरे किसी काम की नहीं, सकीना ने कहा, बिना अपने अब्बा की तरफ देखे। इन्हें रखकर क्या करूंगी? मुझे तो अब सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना आना चाहिए, है ना अब्बा जान? शब्बीर को जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। उसने सकीना का हाथ पकड़ा। सकीना बेटी, छोड़ दीजिए अब्बा जान, सकीना ने कहा अपना हाथ छुड़ाते हुए। आपने जो फैसला लिया है मुझे मंजूर है। अब मुझे इन किताबों से कोई लगाव नहीं रहा। सकीना किताबों का बोरा लेकर चली गई। शब्बीर वहीं खड़ा रह गया, अपने अंदर की बेचैनी से जूझता हुआ। उस शाम शब्बीर बाजार में था जब उसने देखा कि मौलवी साहब आ रहे हैं। मौलवी साहब ने शब्बीर को देखा और रुक गए। शब्बीर मियां, मौलवी साहब ने कहा, सुना है सकीना की शादी होने वाली है? जी मौलवी साहब, शब्बीर ने कहा। बहुत जल्दी नहीं हो रही है शादी? मौलवी साहब ने पूछा। नहीं मौलवी साहब, शब्बीर ने कहा, यही सही वक्त है। मौलवी साहब ने शब्बीर की आंखों में देखा। शब्बीर, मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, क्या यह शादी सकीना की खुशी के लिए हो रही है या तुम्हारी परेशानियों से बचने के लिए? शब्बीर ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो शब्बीर, मौलवी साहब ने आगे कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं।
तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो, लेकिन इस मामले में तुमने अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। तुमने उसे एक सपना दिखाया और फिर उसे छीन लिया। यह धोखा है शब्बीर, और यह धोखा तुम्हारी बेटी कभी नहीं भूलेगी। लेकिन मौलवी साहब, शब्बीर ने कहा, अपनी आवाज में बेबसी भरते हुए, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैंने सकीना को पढ़ाना जारी रखा तो मेरा धंधा बर्बाद हो जाता, हम तीनों भूखे मर जाते। तुम भूखे नहीं मरते शब्बीर, मौलवी साहब ने कहा। तुम्हारे हाथ में हुनर है, तुम कहीं भी काम करके अपना गुजारा कर सकते थे, लेकिन तुमने अपनी इज्जत और अपने कारोबार को अपनी बेटी की खुशी से ऊपर रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मौलवी साहब के शब्द शब्बीर के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वो वहीं खड़ा रह गया, सोचता रहा। घर लौटकर शब्बीर ने देखा कि सकीना अपने कमरे में बैठी है। वो खिड़की से बाहर देख रही है, जहां से मदरसे की इमारत दिखाई देती है। शब्बीर ने हिम्मत करके सकीना के कमरे में जाने का फैसला किया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाइए, सकीना ने कहा, बिना पीछे मुड़े। शब्बीर अंदर आया और सकीना के पास बैठ गया। सकीना, शब्बीर ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अब्बा जान, सकीना ने कहा, अभी भी खिड़की से बाहर देखते हुए। बेटी, शब्बीर ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और तुम्हारा हक भी है नाराज होने का। मैं नाराज नहीं हूं अब्बा जान, सकीना ने कहा। अपनी आवाज में कोई भावना नहीं थी, बस निराश हूं। निराश? शब्बीर ने पूछा। हाँ, सकीना ने कहा, अब अपने अब्बा की तरफ मुड़ते हुए। मैं निराश हूं कि जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा मानती थी, वो इतना कमजोर निकला। आपने मुझसे वादा किया था अब्बा जान, आपने कहा था कि कोई रुकावट नहीं आने देंगे मेरी तालीम में, लेकिन जब समाज ने दबाव डाला तो आप झुक गए। शब्बीर का सिर शर्म से झुक गया। सकीना, मैं मजबूर था। हर कोई मजबूर होता है अब्बा जान, सकीना ने कहा, लेकिन असली इम्तिहान यह होता है कि हम मजबूरी में क्या फैसला लेते हैं। आपने अपना कारोबार बचाने के लिए मेरे सपने कुर्बान कर दिए, और अब आप मुझे एक ऐसे इंसान से ब्याह रहे हैं जो मुझे इंसान नहीं, आंधा ही, सिर्फ एक खादिमा समझता है। सकीना, शमसुद्दीन अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का? सकीना ने व्यंग्य से कहा। अब्बा जान, आपने उसकी बातें सुनी? उसने मुझे देखा कैसे, जैसे मैं बाजार का सामान हूं। उसे मेरे सपनों से, मेरी सोच से, मेरी ख्वाहिशों से कोई मतलब नहीं। उसे बस एक ऐसी बीवी चाहिए जो घर में रहे और उसकी सेवा करे। शब्बीर ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। उसे वहां दर्द दिखाई दिया, गहरा दर्द, और उस दर्द का जिम्मेदार वो खुद था। बेटी, शब्बीर ने कहा, उसकी आवाज टूट रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माफी से क्या होगा अब्बा जान, सकीना ने कहा, जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा। मेरी पढ़ाई तो छूट ही गई, अब शादी भी हो जाएगी। ही फिर मैं हमेशा के लिए एक ऐसी जिंदगी में कैद हो जाऊंगी जहां मेरी कोई कद नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? शब्बीर ने पूछा। बता सकीना, मैं क्या करूं? सकीना ने अपने अब्बा को देखा। एक पल के लिए उसके दिल में नरमी आई। वो जानती थी कि उसके अब्बा भी परेशान हैं, लेकिन फिर उसे अपने टूटे हुए सपने याद आ गए। कुछ नहीं अब्बा जान, सकीना ने कहा, अब कुछ नहीं कर सकते आप। जो होना था वो हो गया। बस इतना जान लीजिए कि आपने मुझे धोखा दिया, और यह धोखा मैं कभी नहीं भूलूंगी। शब्बीर उठा और बाहर चला गया। उसका दिल टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या खो दिया है, अपनी बेटी का प्यार, उसका भरोसा, और शायद अपनी इज्जत भी। उस रात शब्बीर को फिर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या सच में उसने सही फैसला लिया था। क्या अपने कारोबार को बचाना इतना जरूरी था कि उसे अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान करनी पड़ी? मौलवी साहब की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। यह धोखा है शब्बीर, और यह धोखा तुम्हारी बेटी कभी नहीं भूलेगी। शब्बीर को एहसास हो रहा था कि बाप का सच्चा अर्थ क्या है। एक बाप सिर्फ अपनी औलाद को खाना कपड़ा देने वाला नहीं होता। एक सच्चा बाप वो होता है जो अपनी औलाद के सपनों की हिफाजत करे, उन्हें पूरा होने का मौका दे, और उसने यह नहीं किया। दिन गुजरते गए। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। घर में रौनक थी, रिश्तेदार आ रहे थे, तैयारियां चल रही थी, लेकिन सकीना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। शब्बीर रोज अपनी बेटी को देखता और उसका दिल दुखता। वो देख रहा था कि कैसे उसकी बेटी धीरे धीरे अंदर से मर रही है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो पहले थी। वो हंसती नहीं थी,
बातें नहीं करती थी, वो बस एक परछाई बन गई थी। और शब्बीर जानता था कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद है। उसने समाज के दबाव में आकर अपनी बेटी को धोखा दिया, उसने अपना वादा तोड़ा, और अब वो इस अपराध बोध के साथ जी रहा था। एक रात शब्बीर ने फातिमा से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। फातिमा ने अपने शौहर को देखा। अब इस बारे में सोचने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। नहीं फातिमा, शब्बीर ने कहा, मैं अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। क्या करोगे? फातिमा ने पूछा। शादी की तारीख तो तय हो गई है, मुख्तार अली से बात भी हो गई है। अब पीछे हटोगे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। बदनामी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्बीर ने कहा। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है। लेकिन क्या शब्बीर सच में इतनी हिम्मत कर पाएगा? क्या वो समाज के दबाव से लड़ पाएगा, या फिर वो फिर से झुक जाएगा? शादी से 3 दिन पहले की बात है। घर में चहल पहल थी, रिश्तेदार आ गए थे, महिलाएं मेहंदी और गीत संगीत की तैयारियां कर रही थीं। लेकिन सकीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। शब्बीर ने पूरी रात सोचा था। सुबह जब वो उठा तो उसने एक फैसला कर लिया था। वो सीधे मुख्तार अली के घर की तरफ चल पड़ा। मुख्तार अली अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था जब शब्बीर पहुंचा। अरे शब्बीर मियां, मुख्तार अली ने कहा, क्या बात है? शादी से पहले इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? शब्बीर ने एक लंबी सांस ली। मुख्तार साहब, आपसे कुछ कहना है। बोलो, क्या बात है? मैं ये शादी नहीं कर सकता, शब्बीर ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। मुख्तार अली का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा? शादी नहीं कर सकते अब, जब सिर्फ 3 दिन बचे हैं? जी हाँ, शब्बीर ने कहा। मैं अपनी बेटी को जबरन एक ऐसी जिंदगी में नहीं धकेल सकता जो वो नहीं चाहती। मैंने उससे एक वादा किया था और मैंने वो वादा तोड़ा, लेकिन अब मैं और गलती नहीं करूंगा। मुख्तार अली उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में गुस्सा था। शब्बीर, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अब अगर तुमने यह शादी नहीं की तो मेरे भतीजे की बेइज्जती होगी, और तुम्हारी भी। पूरे बाजार में तुम्हारी किरकिरी होगी। होने दो, शब्बीर ने कहा। बेइज्जती सह लूंगा, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। और तुम्हारा धंधा? मुख्तार अली ने धमकी भरे लहजे में कहा। मैं और बाकी सौदागर तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। तुम बर्बाद हो जाओगे। तो हो जाऊंगा, शब्बीर ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। लेकिन कम से कम मेरी बेटी का भरोसा वापस पाने की कोशिश तो कर सकूंगा। मेरे पास हाथ है, हुनर है। मैं कहीं भी काम करके अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी के साथ और धोखा नहीं करूंगा। मुख्तार अली ने शब्बीर को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही शब्बीर जो कुछ महीने पहले उसके सामने झुक गया था, आज उसके सामने इतनी हिम्मत से खड़ा है। तुम पागल हो गए हो शब्बीर, मुख्तार अली ने कहा। एक लड़की के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नहीं मुख्तार साहब, शब्बीर ने कहा, मैं अपनी जिंदगी बचा रहा हूं। अगर मैंने आज यह शादी करवा दी तो मैं जिंदगी भर इस अपराध बोध के साथ जीऊंगा कि मैंने अपनी बेटी को धोखा दिया, और यह मेरे लिए मरने से बदतर होगा। मुख्तार अली ने अपना हाथ हवा में लहराया। जाओ शब्बीर, जाओ और अपनी बर्बादी का इंतजार करो। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने यह शादी नहीं की तो इस शहर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। शब्बीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर शब्बीर ने देखा कि फातिमा और दूसरी औरतें सकीना के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। उसने सबको बुलाया। सुनिए सब लोग, शब्बीर ने कहा, यह शादी नहीं होगी। सब लोग हैरान होकर शब्बीर की तरफ देखने लगे। फातिमा ने अपने शौहर को देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या कह रहे हो शब्बीर? फातिमा ने पूछा। शादी में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शब्बीर ने कहा। मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि शब्बीर का दिमाग खराब हो गया है। कोई कह रहा था कि यह तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। शब्बीर ने सबको चुप कराया। जो भी कहना है कहिए, लेकिन मेरा फैसला अंतिम है। सकीना की शादी नहीं होगी, कम से कम अभी नहीं, और किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं जो उसकी कद्र नहीं करता। सकीना अपने कमरे में थी। उसने बाहर की आवाजें सुनी। वो बाहर आई और देखा कि उसके अब्बा सबके सामने खड़े हैं। अब्बा जान, सकीना ने पूछा, क्या हो रहा है? शब्बीर ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। सकीना, शब्बीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शादी रद्द कर दी है। सकीना स्तब्ध रह गई।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। क्यों? सकीना ने पूछा। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, शब्बीर ने कहा, अपनी बेटी के पास जाते हुए। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुमसे वादा किया था और फिर समाज के दबाव में आकर अपना वादा तोड़ दिया। लेकिन अब मैं बजाय वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें जबरन शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोल पाई। बेटी, शब्बीर ने कहा, सकीना के हाथ पकड़ते हुए, मैं जानता हूं कि मैंने जो किया उसे माफ करना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हो। मैं वादा करता हूं कि इस बार कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। लेकिन अब्बा जान, सकीना ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी, आपका कारोबार, मुख्तार साहब ने धमकी दी होगी। धमकी दी है, शब्बीर ने कहा, और शायद वो अपनी धमकी पूरी भी करे। शायद मेरा कारोबार बंद हो जाए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम्हारी खुशी और तुम्हारे सपने ज्यादा अहम हैं। मैंने बहुत देर से समझा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि पितृत्व का सच्चा अर्थ क्या है। एक बाप सिर्फ रोटी कपड़ा देने वाला नहीं होता। एक सच्चा बाप वो होता है जो अपनी औलाद के सपनों की हिफाजत करे, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। सकीना अपने अब्बा से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। शब्बीर ने भी अपनी बेटी को गले लगा लिया। रिश्तेदार चुपचाप ये सब देख रहे थे। कुछ को शब्बीर की बात समझ आई, कुछ को नहीं, लेकिन सबने देखा कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना कुछ कुर्बान करने को तैयार है। फातिमा की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपने शौहर और बेटी को देखा और मुस्कुरा दी। उसे गर्व था अपने शौहर पर, जिसने आखिरकार सही फैसला लिया। अगले दिन खबर पूरे शहर में फैल गई कि शब्बीर ने अपनी बेटी की शादी रद्द कर दी है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शब्बीर पागल हो गया है, कोई कह रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। मुख्तार अली और दूसरे सौदागरों ने अपनी धमकी पूरी की। उन्होंने शब्बीर के साथ कारोबार बंद कर दिया। शब्बीर की दुकान पर रौनक खत्म हो गई। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई खास ग्राहक नहीं आया। 2 हफ्ते बाद शब्बीर को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। उसके पास इतनी रकम नहीं बची थी कि वो किराया चुका सके। घर की हालत भी बिगड़ने लगी। लेकिन शब्बीर ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से कारखाने में काम शुरू कर दिया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन कम से कम घर का चूल्हा जल रहा था। सकीना ने फिर से मदरसे जाना शुरू कर दिया। मौलवी साहब बहुत खुश हुए उसे देखकर। सकीना मुड़ी। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने बहुत हिम्मत का काम किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के दबाव के खिलाफ खड़े हो सके। जी मौलवी साहब, सकीना ने कहा, लेकिन अब्बा जान को बहुत तकलीफ हो रही है। उनका कारोबार बंद हो गया, अब वो मजदूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दौर है बेटी, मौलवी साहब ने कहा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और एक दिन तुम अपने अब्बा का नाम रोशन करोगी। महीने गुजरते गए। शब्बीर मेहनत करता रहा। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। सकीना ने अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाया। वो मदरसे की सबसे होशियार छात्रा बन गई। लेकिन शब्बीर और सकीना के बीच जो दरार पड़ गई थी, वो पूरी तरह से नहीं भरी। सकीना ने अपने अब्बा को माफ कर दिया था, लेकिन वो धोखा जो उसे मिला था वो कभी भूल नहीं पाई। उसके और शब्बीर के बीच बातचीत होती थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। एक अजीब सी दूरी बन गई थी जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। शब्बीर ने यह दूरी महसूस की। वो जानता था कि उसकी वजह से यह सब हुआ है। उसने समाज के दबाव में आकर एक बार अपनी बेटी को धोखा दिया था, और हालांकि उसने बाद में अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो धोखा हमेशा उनके बीच एक परछाई की तरह रहा। एक शाम शब्बीर और सकीना घर की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। सकीना, शब्बीर ने कहा, मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वो सब नहीं भूल पाई हो जो हुआ था। सकीना ने अपने अब्बा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदासी थी। अब्बा जान, सकीना ने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन वो दर्द जो मुझे महसूस हुआ था जब आपने अपना वादा तोड़ा, वो दर्द अभी भी है। मैं कोशिश करती हूं भूलने की, लेकिन नहीं भूल पाती। शब्बीर का सिर झुक गया। मैं समझता हूं बेटी, और मुझे इसका अफसोस हमेशा रहेगा। लेकिन अब्बा जान, सकीना ने आगे कहा, मैं यह भी जानती हूं कि आपने बाद में जो किया वो बहुत बड़ी बात थी। आपने अपना कारोबार खो दिया, समाज में अपनी इज्जत दांव पर लगा दी,
सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। शब्बीर ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी, मैंने जो किया वो मुझे पहले ही करना चाहिए था। मैं कमजोर पड़ गया था समाज के दबाव में, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि पितृत्व का असली मतलब क्या है। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ रोटी कपड़ा देना नहीं है। एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद के सपनों की हिफाजत करे, चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। 2 साल बाद सकीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसे शहर के बाहर एक बड़े मदरसे में पढ़ाने का मौका मिला। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जिस दिन सकीना को यह खबर मिली, वो दौड़कर अपने अब्बा के पास गई। अब्बा जान, उसने कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया है। शब्बीर ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसे भी रोना आ गया। मुझे तुम पर नाज है बेटी, शब्बीर ने कहा। तुमने साबित कर दिया कि जब इंसान अपने सपनों के पीछे लगा रहता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। लेकिन वो दरार जो उनके रिश्ते में आ गई थी, वो अभी भी थी। सकीना ने अपने अब्बा को माफ कर दिया था। उन्हें प्यार भी करती थी, लेकिन वो पहले जैसा भरोसा कभी वापस नहीं आया। वो धोखा, वो टूटा हुआ वादा हमेशा उनके बीच एक परछाई की तरह रहा। शब्बीर को यह बात समझ आ गई थी। उसने सीख लिया था कि समाज का दबाव कितना ताकतवर होता है और कैसे वो एक इंसान को अपने सबसे करीबी लोगों से दूर कर सकता है। उसने यह भी सीखा कि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ साल बाद जब शब्बीर बूढ़ा हो गया, वो अक्सर अकेला बैठकर सोचता था। सकीना ने अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की की थी। वो एक मशहूर शिक्षिका बन गई थी। उसने शादी भी की, एक ऐसे इंसान से जो उसकी कद्र करता था। उसके बच्चे भी हुए। लेकिन जब भी सकीना अपने अब्बा से मिलती तो शब्बीर को वो दूरी महसूस होती थी। वो दूरी जो उस वक्त पैदा हुई थी जब उसने अपना वादा तोड़ा था। एक दिन शेर ने मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब अब बहुत बूढ़े हो गए थे। मौलवी साहब, शब्बीर ने कहा, मैंने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन सकीना और मेरे बीच वो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। मौलवी साहब ने शब्बीर को देखा। उनकी आंखों में समझदारी और दुख दोनों थे। शब्बीर, मौलवी साहब ने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई जब तुमने आखिर में सही फैसला लिया, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नहीं भरते। तुमने सकीना को धोखा दिया और फिर तुमने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उसने तुम्हें माफ भी कर दिया, लेकिन वो दर्द जो उसे महसूस हुआ वो हमेशा रहेगा। यही जिंदगी की सच्चाई है। तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? शब्बीर ने पूछा। तुम बहुत कुछ कर चुके हो, मौलवी साहब ने कहा। तुमने अपनी बेटी के सपनों को पूरा होने का मौका दिया। तुमने उसे दिखा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, एक बाप को अपनी औलाद के साथ खड़ा रहना चाहिए। हाँ, तुम देर से समझे, लेकिन कम से कम समझे तो। बहुत से लोग यह भी नहीं करते। शब्बीर चुप रहा। उसे समझ आ गया कि कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं और उन्हें वापस पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। आज जब शब्बीर की जिंदगी के आखिरी दिन थे, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सकीना उसके पास बैठी थी। अब्बा जान, सकीना ने कहा, अपने अब्बा का हाथ पकड़ते हुए, मैं चाहती हूं कि आप जाने कि मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं आपसे प्यार भी करती हूं। शब्बीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो भरोसा शायद पूरी तरह वापस नहीं आया। सकीना ने कहा, लेकिन मैं समझती हूं कि आप भी इंसान थे। आपने गलती की, लेकिन आज से आपने उसे सुधारने की कोशिश भी की और उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। शब्बीर ने अपनी बेटी को देखा। एक हल्की सी मुस्कान आई। बेटी, शब्बीर ने कहा, अगर मुझे एक सबक सिखाना हो तो वो ये है, कभी भी समाज के दबाव में आकर अपने करीबी लोगों के साथ विश्वासघात मत करना। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और पितृत्व का सच्चा अर्थ यह है कि तुम अपनी औलाद के सपनों की हिफाजत करो, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। सकीना ने अपने अब्बा के माथे पर हाथ फेरा। जी अब्बा जान। कुछ दिनों बाद शब्बीर इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत पर बहुत कम लोग आए। वो लोग जिन्होंने कभी उसे समाज के खिलाफ जाने पर बुरा भला कहा था, वो नहीं आए, लेकिन मौलवी साहब आए और कुछ वो लोग भी आए जिन्होंने शब्बीर की हिम्मत की कद्र की थी। सकीना ने अपने अब्बा को दफनाते वक्त बहुत रोया। उसके दिल में एक अजीब सा मिला जुला एहसास था, दुख, प्यार और एक हल्की सी कड़वाहट जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।
जनाजे के बाद मौलवी साहब ने सकीना से बात की। बेटी, मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे अब्बा ने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन उन्होंने उसे सुधारने की भी पूरी कोशिश की, और आखिर में उन्होंने तुम्हें वो मौका दिया जो हर बेटी को मिलना चाहिए, अपने सपने पूरे करने का मौका। सकीना ने सिर हिलाया। जी मौलवी साहब, लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल में आज भी वो दर्द है। मैं चाहकर भी उस धोखे को पूरी तरह नहीं भूल पाई, और शायद तुम कभी नहीं भूल पाओगी, मौलवी साहब ने कहा। यही इस कहानी की सच्चाई है। समाज का दबाव इतना ताकतवर होता है कि वो एक मजबूत इंसान को भी कमजोर बना सकता है, और जब एक बाप अपनी औलाद के साथ विश्वासघात करता है तो वो जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरता। तो फिर क्या सबका है इस सबका? सकीना ने पूछा। मौलवी साहब ने एक लंबी सांस ली। सबका यह है बेटी कि समाज का दबाव बहुत ताकतवर है और बहुत से लोग उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान वो है जो समाज के दबाव का सामना करे और अपने करीबी लोगों के साथ खड़ा रहे। तुम्हारे अब्बा देर से समझे, लेकिन कम से कम समझे तो, और उन्होंने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका असर हमेशा रहता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सकीना चुप रही। वो जानती थी कि मौलवी साहब सच कह रहे हैं। महीने गुजरे, सकीना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही। वो एक सफल शिक्षिका बनी। उसने अपने अब्बा का नाम रोशन किया, लेकिन जब भी वो अपने अब्बा को याद करती तो उसे दो चीजें याद आती। एक, वो धोखा जो उसे मिला था जब उसके अब्बा ने पहली बार समाज के दबाव में आकर अपना वादा तोड़ा था, और दूसरा वो हिम्मत जो उसके अब्बा ने बाद में दिखाई जब उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक दिन सकीना ने अपनी बेटी को अपनी कहानी सुनाई। उसकी बेटी ने पूरी कहानी सुनी और फिर पूछा, अम्मी, तो क्या आपने नाना को माफ कर दिया था? हाँ बेटी, सकीना ने कहा, मैंने उन्हें माफ कर दिया था। तो फिर सब ठीक हो गया था? सकीना ने अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में एक उदासी थी। नहीं बेटी, सकीना ने कहा, सब ठीक नहीं हो गया था। मैंने अपने अब्बा को माफ कर दिया था, लेकिन वो दर्द जो मुझे महसूस हुआ था वो कभी पूरी तरह नहीं गया। मैंने अपने अब्बा से प्यार किया, उनकी इज्जत की, उनकी देखभाल की, लेकिन वो पहले जैसा भरोसा, वो पहले जैसा रिश्ता कभी वापस नहीं आया। यह तो बहुत दुखद है, उसकी बेटी ने कहा। हाँ, यह दुखद है, सकीना ने कहा, लेकिन यही जिंदगी की सच्चाई है। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, खासकर वो शख्स जिसे तुम सबसे ज्यादा मानते हो, तो वो जख्म गहरा होता है और वो जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरता। तो फिर मुझे क्या सीखना चाहिए इस कहानी से? उसकी बेटी ने पूछा। सकीना ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम्हें यह सीखना चाहिए कि कभी भी किसी के दबाव में आकर अपने करीबी लोगों के साथ विश्वासघात मत करना, और अगर तुम किसी से वादा करो तो उसे निभाओ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यह भी सीखो कि पितृत्व या मातृत्व का सच्चा अर्थ यह है कि तुम अपनी औलाद के सपनों की हिफाजत करो, उनके साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। उसकी बेटी ने सिर हिलाया। मैं समझ गई अम्मी। सकीना ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। उसे अपने अब्बा की याद आई, वो कमजोर इंसान जो समाज के दबाव में झुक गया था, लेकिन जिसने बाद में अपनी गलती सुधारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसे अपने अब्बा से प्यार था, लेकिन वो दर्द, वो धोखे का एहसास, वो कभी पूरी तरह नहीं गया। और यही थी शब्बीर की कहानी का अंजाम। एक बाप जो समाज के दबाव में अपनी बेटी को धोखा दे बैठा, फिर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो रिश्ता जो टूट गया था वो कभी पूरी तरह नहीं जुड़ पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि पितृत्व का सच्चा अर्थ क्या है और कैसे समाज का दबाव एक मजबूत इंसान को भी कमजोर बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सबकर यह है, एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और एक धोखा, चाहे वो कितनी भी मजबूरी में दिया गया हो, वो हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाता है। शब्बीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह सब समझा। उसने अपनी बेटी को दिखा दिया कि एक सच्चे बाप को क्या करना चाहिए, लेकिन वो देर से समझा, और इसकी कीमत उसे और उसकी बेटी दोनों को चुकानी पड़ी। आज जब सकीना अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती है तो वो यही उम्मीद करती है कि वो लोग उसके अब्बा की गलतियों से सीखेंगे और कभी भी किसी दबाव में आकर अपने करीबी लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और इस तरह
शबीर की कहानी खत्म होती है एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि समाज का दबाव कितना ताकतवर हो सकता है, पितृत्व का सच्चा अर्थ क्या है और कैसे एक धोखा, चाहे वो बाद में सुधारा भी जाए, हमेशा के लिए एक निशान छोड़ जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर हमेशा रहता है। शब्बीर ने अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी वो पहले जैसा रिश्ता कभी वापस नहीं आ पाया। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है, कुछ जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते।